बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए वर्कशॉप पॉलिसी से रेलिवेंट है और क्विज़ पॉलिसी से रेलिवेंट है कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में क्विज़ की पॉलिसी चेंज कर दी गई है और वर्कशॉप की पॉलिसी में थोड़ा सा चेंजेस लेके आए गए हैं और स्टूडेंट को फेवर दी गई है इन टर्म ऑफ वर्कशॉप। ठीक है, असल में हुआ ये है, बहुत से स्टूडेंट्स ने कंप्लेन कर रहे थे कि सर हमें जो है ना वर्कशॉप का लिंक हम जिस टाइम क्लिक करते हैं वर्कशॉप लिंक ज्वाइन नहीं होता, वर्कशॉप लिंक डाउन होता है या और भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी में थोड़े से चेंजेस लेके आए हैं। वो पॉलिसी आपके साथ डिस्कस क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी मेरे पास क्लियर पिक्चर नहीं अवेलेबल थी तो ये ब्लर पिक्चर ही आपके साथ पॉलिसी वाली शेयर किया। अक्सर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर पहले से ही लोगों ने सर्कुलेट कर दिया था, लेकिन मैंने कहा जब तक मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। ठीक है, तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन AIUU इन्फो ही हमेशा आपके साथ शेयर करता है। बाकी आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। इसमें पहले वो कहते हैं एज पर द फार्मूला सिक्योरिंग द पासिंग मार्क ऑफ असाइनमेंट एंड practical other components is not compulsory in spring 2023 onward. However, the passing marks is 40 in final exam will mandatory. ठीक है, उन्होंने कहा है कि असाइनमेंट और प्रैक्टिकल जो है अदर कंपोनेंट्स आर नॉट कंपल्सरी, यानी कि ये एक मुझे जहाँ तक लगता है अच्छी पॉलिसी, ये लाइन ठीक नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए ठीक है तो वो चलें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि पहले इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट अगर बच्चे की फ़ेल होती थी तो वो बच्चा पेपर और वर्कशॉप दोनों नहीं दे सकता था। यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए पॉलिसी रिलैक्स की है, मतलब कि अगर आपकी असाइनमेंट जमा नहीं होंगी तो आप पेपर दे सकते हो और अगर आप पेपर में अच्छे नंबर ले जाते हो और जो है मतलब कि 50 नंबर ले जाते हो, 40 नंबर ले जाते हो पेपर में, पहले 50 नंबर किए थे कम करके 40 कर दिए, 40 नंबर आप ले जाते हो तो आप पास कंसीडर होते हो। इफ़ यू आर इफ़ अ स्टूडेंट गेट 40% वेट, अजान हो रही है, मैं तो अजान हो चुकी है। अच्छा, इसमें ना आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो आपने रजिस्टर, इसमें एक चीज़ मैं आपके साथ क्लियर करता जाऊँ, वो ये है वट एवर यू सेट कोर्सेज और ऑफर्ड एनी ऑफ दिस, यानी कि उसमें जो है ना एग्रीगेट का थोड़ा सा फार्मूला है वो जहन में समझने की ज़रूरत है। पहले क्या होता था, असाइनमेंट के उन्होंने 20% नंबर कर दिए, असाइनमेंट वेचेज जो है ना वो 20% कर दी है। ठीक है, उसके बाद वर्कशॉप अटेंडेंस एंड क्विज जो है वो 30% कर दिया है। ठीक है, 30 + 50 20 कितना हो गया, 50% नंबर। ठीक है, और फाइनल एग्जामिनेशन 50% नंबर इंक्लूड कर दिए। हाउएवर 50% एग्रीगेट, हाउएवर 40% फाइनल मार्क्स विल बी मैंडेटरी, यानी कि 40% जो होंगे वो पेपर के नंबर, पेपर में 40 नंबर लेना लाजमी होंगे। अब थोड़ा सा इसको ईजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यानी कि असाइनमेंट में अगर आपने 100 नंबर ले लिया तो पेपर फाइनल रिजल्ट में आपके 20 नंबर शामिल होंगे। क्विज़ आपके 30 MCQs होंगे। ठीक है, और आपके पास 30 मिनट होंगे और क्विज़ का टाइम उन्होंने बढ़ा दिया, 48 आवर्स होप सो होंगे, 48 घंटे या 24 घंटे से 48 घंटे तक उम्मीद है आपके पास टाइम होगा। आप क्विज़ एक ही अटैम्प्ट होगा, आप कर सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि 20% आपके वहाँ से आ जाएंगे, 30% आपके क्विज से आ जाएंगे और ओवरऑल एग्रीगेट मतलब कि 30 और 20 इसको शामिल करके आपके पेपर के नंबर शामिल करके आपके 50% नंबर शामिल हो जाएंगे। इससे अच्छी पॉलिसी मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए, इससे अच्छी पॉलिसी आज तक यूनिवर्सिटी ने नहीं दी। यूनिवर्सिटी ने आपके लिए जितना वाइस चांसलर सर और डिपार्टमेंट आपके लिए कर सकता था, इससे अच्छी पॉलिसी मैंने आज तक नहीं देखी। सीरियस कह रहा हूँ, बस ये क्विज़ वाला आपका थोड़ा सा है कि क्विज़ के बहुत ज़्यादा नंबर नहीं देने चाहिए थे। इतनी रिलैक्सेशन बच्चों के साथ कर दी है, मैं कहता हूँ आज तक यूनिवर्सिटी ने नहीं की थी। हम जिस टाइम पढ़ रहे होते थे तो हमें अगर एक बच्चे के असाइनमेंट के नंबर नहीं लगते थे या ट्यूटर नंबर नहीं लगाता था तो वो बेचारा फेल हो जाता। अब उन्होंने यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि अगर आप पेपर में भी जस्ट आप चले जाते हो, पेपर दे देते हो, तब भी आप पास हो। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा क्योंकि एग्रीगेट जो बनेगा ना वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। देयर इज़ नो चेंज इन फार्मूला ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, यानी कि टीचिंग प्रैक्टिस जो B.Ed की होती है 1.5 ईयर की और रिसर्च प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद इंटर्नशिप सच कोर्सेज वेदर ग्रेडिंग फार्मूला स्टूडेंट वर्कशॉप और वो फार्मूले सेम ही रहेंगे। रीअपेयर एंड अगेन रीअपेयर,
देयर इज चांस ऑफ रीअपेयर एंड अगेन रीअपेयर विल बी गिवन टू स्प्रिंग 2023 ऑनवर्ड इफ स्टूडेंट गेट लेस देन 40 मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। यानी कि आप लोगों को 40 नंबर से कम जो होंगे वो अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो आपको रीअपेयर मिलेगा। अब रीअपेयर की भी एक शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, तमाम स्टूडेंट खास तौर पर वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक आप लोगों के लिए यही पॉलिसी है, जहन में ये रखने आप लोगों ने। पहली आपने वर्कशॉप में क्विज़ पर इस दफ़ा ज़्यादा फोकस करोगे। 30 नंबर का क्विज़ है, ठीक है। असाइनमेंट है 20 नंबर की, 20 नंबर की समझो असाइनमेंट है, 200 नंबर में से आपका 20% इंक्लूड होगा, 30% क्विज़ आ गया और बाकी 50% पेपर है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह जो है ना आप ये करोगे। अच्छा, दूसरा क्विज़ आप लोगों ने जो है जिस टाइम अटैम्प्ट कर रहे हो, याद रखिएगा कि क्विज़ के टाइम आप लोगों ने जो है वो लाजमी तौर पर क्या करना है, क्विज़ जिस टाइम आप अटैम्प्ट कर रहे होगे तो आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो जो है वो इंटरनेट आपका एक्टिव हो। ठीक है, लैपटॉप पे अगर आप कर रहे हो क्विज़ तो आप लोगों ने ख्याल करना है कि इंटरनेट आपका एक्टिव हो, कि ये ना हो कि आप क्विज स्टार्ट कर दो और उस टाइम आपकी लाइट चली जाए, इंटरनेट का इशू हो जाएगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करना है कि क्विज़ आप लोगों ने ख़ास तौर पर करना है। असाइनमेंट बेशक जैसी तैसी हो जाए सबमिट कर दोगे, लेकिन क्विज़ को आप लोगों ने इस दफ़ा ज़्यादा वेटेज देनी है। चले आपकी कमेंट्स के जवाब दे देते हैं। इसमें सबसे पहली कमेंट है, वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने एडमिशन लेना था इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, क्या इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का लेट फ़ीस आया है तो एफ़ए के लिए एडमिशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी तो आप फरहद नहीं ले सकते हो। एफ़ए में एडमिशन जनवरी में इंशाल्लाह आप एडमिशन ले सकोगे। सर 2.5 ईयर ऑटम इंग्लिश अक्टूबर 2024 में एडमिशन लिया था, लेकिन अभी एडमिशन दिसंबर में एलएमएस नहीं आया। एलएमएस पर मैसेज किया है बट अभी तक अच्छा, ड्राइंग आप मुझे जो है ना काइंडली मेल कर दो ताकि मैं इसको चेक कर सकूं कि क्या इशू है। अच्छा, दूसरा, तमाम स्टूडेंट मेरी बात सुने जिन्होंने मैनुअल एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी यानी कि प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए की थी, तो वो अपने रीजनल ऑफिस कांटेक्ट कर लें, आपको आपके लॉगिन पासवर्ड वहीं से मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलते तो आपको तरीक़ेकार मैं बताऊँगा, उस तरीके से आप चेक कर सकते हो। बीएड और यूनिवर्सिटी हम्बल रिक्वेस्ट होगी है कि सर जिन लोगों ने मैनुअली फॉर्म फिल किया उनके लिए सबसे आसान तरीका ये है, आप यूज़र नेम और पासवर्ड तो क्रिएट कर रहे हैं उनका, अगर वो आप यूज़र नेम वाले एक छोटी सी ट्रिक दे दें, मतलब कि वो जैसे आपने पासवर्ड रीसेट का लिंक दिया, नो डाउट ठीक है, आप इनरोलमेंट पोर्टल का भी पासवर्ड का लिंक जो है वो आप जनरेट कर दें बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चों को अगेन एंड अगेन यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट ना करना पड़े। दूसरी सजेशन यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करनी है वो ये है कि एलएमएस का पासवर्ड और इनरोलमेंट का पासवर्ड, दोनों पासवर्ड सेम करें आप। इनरोलमेंट पासवर्ड डिफरेंट होता है, एलएमएस का डिफरेंट होता है, तो वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। होप सो इस पर भी यूनिवर्सिटी एक्शन लेगी। सर मैंने नो कोर्स फाउंड आ रहा है, इंशाल्लाह ऐड हो जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी बेटा जैसे होता है ना, हम फेसबुक नई बनाते हैं, उस फेसबुक पर आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें अपलोड करते हैं। जो यूनिवर्सिटी ने आपका अकाउंट अभी बनाया है, आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी। बुक्स ट्रैकिंग में ऑल व्यू पर क्लिक नहीं हो रहा। बुक्स ट्रैकिंग पर ऑल व्यू ये कौन सा ऑप्शन है माजिद, मुझे समझ नहीं आ रही, आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो मेरे भाई? आपसे मैं रिक्वेस्ट होगी मुझे मेल कर दो। कराची में किधर है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी? कराची में नहीं है, इस्लामाबाद में है। और तहसीन, नो डाउट आप किन्जा की हेल्प कर रहे हो, लेकिन मेरी किन्जा की ऑलरेडी मेरी वीडियो में रिप्लाई है। तो आपका इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल ऑफिस, मेन ऑफिस आप बिल्कुल सही कह रहे हो इस्लामाबाद में है, ठीक है। उसके रीजनल ऑफिसेस जो हैं वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कराची में भी मौजूद है। आप लोग जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट AIUU.edu.pk हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी इतनी ज़बरदस्त वेबसाइट आपके सामने है, यहाँ से हम चेक कर देते हैं सिंध को, यहाँ से हम कराची को सेलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ आपके सामने ही कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वैसे पिक्चर्स को यूनिवर्सिटी को चाहिए थोड़ी सी अपडेट कर दे। यहाँ पर इसका गूगल मैप आ रहा है और ये इसका मेरे भाई एड्रेस आ रहा है, ठीक है।
1D ब्लॉक नंबर 14 फेडरल एरिया कराची, और ये इसका एड्रेस है, रीजनल ऑफिस का। आप यहाँ चले जाओ, आपका इशू और तो सॉल्व हो जाएगा। बाकी सर बीएड की इंग्लिश में करें या उर्दू में? अच्छा, बीएड का मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यूनिवर्सिटी से मैं एक चीज़ छोटी सी सजेशन सर को फॉरवर्ड करूंगा, हायर ऑफिशियल्स को, कि ये पॉलिसी तो आ गई लेकिन उर्दू इंग्लिश की पॉलिसी भी लेके आए। ठीक है, उर्दू इंग्लिश की पॉलिसी, अब जैसे मेरे एक फ्रेंड है वो सोशियोलॉजी में कर रहा है, ठीक है, अब उसका या बीएड कर रहा है, उर्दू बीएड करना चाह रहा है इस्लाम इकबाल से, तो उसका असल में अब पीछे से बैकग्राउंड उसने सारा उर्दू में पढ़ा है, एमए उर्दू किया है उसने, उसके बाद बीए की उसकी उर्दू थी, मैट्रिक में उसने उर्दू पढ़ी है। अब वो आगे उसके लिए बीएड इंग्लिश में टोटली करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो वो जो है ना उसके लिए उर्दू का ऑफ़र दे, बुक्स वगैरह इंग्लिश में है लेकिन आप पेपर उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हो। और दूसरी मेरी हम्बल सजेशन ये होगी कि काइंडली पेपर इंग्लिश और उर्दू दोनों में दें, और बच्चों को अलाउ हो कि वो इंग्लिश में करना चाहें इंग्लिश में कर लें, उर्दू में करना चाहें उर्दू में कर लें। सर क्या यू कैन हेल्प मी टू गेट डिग्री फ्रॉम AIUU? इंशाल्लाह मेरी वैसे वीडियोस भी हैं, बट आई विल हेल्प यू। ठीक है, उसके बाद वालेकुम अस्सलाम सर, क्या डिग्री लेने की इंटर्नशिप ज़रूरी है? जी बिल्कुल, आपको इंटर्नशिप अगर आपकी है बीकॉम वगैरह की तो आपको इंटर्नशिप ज़रूर करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बगैर आपको डिग्री और रिजल्ट कार्ड नहीं मिलेगा। सर FA के लास्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया था, मैं भी भाईजान भी BA में एडमिशन ले सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप ले सकते हो, और जनवरी में एडमिशन खुलेंगे मेरे भाई, फ़ौरन आप एडमिशन लो। BS का शेड्यूल बता दें? BS का भी ऑलरेडी वीडियो है, लेकिन मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद सर BA के स्टूडेंट हूँ और अभी थर्ड सेमेस्टर है, और थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम हो रहे हैं, और फोर्थ सेमेस्टर में फ़ी सबमिट करवा चुकी हूँ सर, तो क्या मुझे ये बता सकते हैं कि अब क्या 25 जनवरी में क्या अगेन एडमिशन भेजना पड़ेगा? अगर आप BA के हैं, ठीक है, और आपने चौथे सेमेस्टर की फ़ीस भर दी है, तो आपके अगर कोई पेपर रहता है तो आप कर सकते हो। तहसीन ने फिर कमेंट की है, भाई आप BA के आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो BA के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना है तो अच्छा, उसमें उन्होंने गाइड किया, बट मैं आपको मुसर्रत फातिमा आपको यही गाइड करूँगा कि कोशिश ये करें कि आप अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आपका कोई पेपर रहता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और फर्दर बच्चे बाकियों के लिए अप्लाई करें। सर BA डिजिटल लर्निंग में एडमिशन कब जाएंगे बच्चे? इसके जनवरी में एडमिशन है आपके। यस, बुक्स चाहिए मुझे, मोबाइल में नहीं पढ़ा जाता, इंग्लिश में ऑलरेडी वीक है। मैं एक और सजेशन भी अभी यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी भी मैंने फॉरवर्ड की है, बच्चे बहुत सी बुक्स मांग रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं, लैपटॉप वगैरह से पढ़ा नहीं जाता। लेकिन मेरे पास भी अभी तकरीबन 2017 में जब मैं पढ़ रहा था, 18 में मैंने BEd किया था इस्लाम इकबाल से, तो मेरे पास बुक्स अभी भी पढ़ी हैं, और वो बुक्स मैं कहता हूँ कि मैंने खुद पढ़ी हैं, और भी काफ़ी लोगों को मैंने शेयर किया हैं, तो उनके पास भी बुक्स पढ़ी हैं, और मैं काफ़ी लोगों को दे चुका हूँ जो पढ़ चुके हैं वही बुक्स से। लेकिन यूनिवर्सिटी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कह रहे हैं कि बुक्स जो हैं बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन मैं फॉरवर्ड करूंगा रिक्वेस्ट कि आपको बुक्स मिले। मुझे असल में हुआ ये था कि कुछ पोस्ट ऑफिस वालों ने बुक्स डिलीवर करने के बजाय बुक्स रद्दी में बेचना शुरू कर दी थी, तो उस वजह से थोड़ा सा इशू बना था। मुझे मोबाइल से नहीं पढ़ा जाता, आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दिया। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, पॉलिसी आपके साथ शेयर कर दिया। कल चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, दुआ में याद रखोगे, शेयर ज़रूर करोगे। टेक केयर।